हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेसन प्लान वीडियो। आज का लेसन प्लान वर्क एजुकेशन का होने वाला है। इसका टॉपिक मैंने लिया है अखबार से टोकरी बनाना। तो इसी तरीके के और भी लेसन प्लान्स मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे डाली हुई हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले छात्र अध्यापिका का नाम, विषय, उपविषय एंड राइट साइड में डेट, कक्षा, अवधि लिखने के बाद हम सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो देखते हैं वर्क एजुकेशन जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके क्या क्या जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है छात्रों को कार्य जगत से परिचित कराना, हाथ के से काम करने व करने वाले व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव विकसित करना, उनमें आत्मनिर्भर बनने की प्रवृत्ति को विकसित करना। लास्ट पॉइंट है हमारा, उनमें परस्पर सहयोग की भावना विकसित करना। इसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखते हैं अखबार से टोकरी बनाना, इस टॉपिक के क्या हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं। छात्र निम्न बातों में निपुण हो सकेंगे। विद्यार्थी अपने परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं उपयोग में आने वाली वस्तुओं से परिचित हो पाएंगे। विद्यार्थी दिन प्रतिदिन के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की बनने की प्रक्रिया को जान सकेंगे। विद्यार्थी मापना, काटना, मोड़ना, चिपकाना आदि कौशलों का विकास कर पाएंगे एवं वे अखबार की टोकरियाँ बनाना सीख पाएंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी उस पर हम एक बार गौर करते हैं। अखबार, फेविकॉल, गत्ता, पेंसिल, कैंची, प्लेट इत्यादि। इसके बाद पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्र दैनिक जीवन में प्लास्टिक व लकड़ी की बनी टोकरियाँ के उपयोग से परिचित है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप इस तरीके से 3 कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है हमारा क्रम संख्या का, उसके बाद होता है छात्र अध्यापिका कथन एंड लास्ट हमारा जो कॉलम होता है वो होता है संभावित उत्तर का, जिसमें हम बच्चों के क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं हम उनको लिखते हैं। आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वह एक्टिविटी मेथड हो, पहेली के थ्रू हो या फिर क्वेश्चनिंग मेथड हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू जो PK टेस्टिंग की है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप घर में फल सब्जियाँ किस में रखते हैं? बच्चे आंसर करेंगे टोकरी में। ये देखिए मेरी फ़ाइल का PDF है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस तरीके से आप जो भी बच्चे को बनाना सिखाएंगे आपको वो अपने फ़ाइल में प्रॉपर उसका मिनिएचर पेस्ट करना होता है। उसके बाद सेकंड जो मेरा क्वेश्चन वो है टोकरियाँ किस प्रकार के सामग्री से बनी होती हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जो हमारी टोकरियाँ होती हैं वो प्लास्टिक या लकड़ी की होती हैं, तो बच्चे भी उसी तरीके का आंसर करेंगे। लास्ट और थर्ड क्वेश्चन जो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है वो मैंने क्या लिया है देखते हैं। क्या आपको टोकरी बनानी आती है? जी नहीं, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक को कनेक्ट कर सके। तो अब हमने प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कर ली, उसके बाद हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं। तो इसको हम हिंदी में लिखते हैं उद्देश्य कथन। टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, बच्चों आज हम अखबार की टोकरी बनाना सीखेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। अब आपकी यहाँ से एक्चुअल क्लास शुरू होती है। इसमें आप इस तरीके से 4 कॉलम बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम होता है क्रम संख्या का, सेकंड कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का एंड थर्ड कॉलम होता है कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का। क्लासरूम में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ आपकी इस थर्ड कॉलम में आ जाती हैं। पहले क्या होता था, सारी एक्टिविटीज़ को सेपरेट कॉलम में लिखा जाता था, बट ये न्यू फॉर्मेट आया लेसन प्लान का, इसमें आप सारी एक्टिविटीज़ को एक ही कॉलम में करके लिख देते हैं। जो लास्ट कॉलम होता है हमारा वो होता है इवैल्यूएशन का। तो फर्स्ट पॉइंट है सामग्री का नाम। सबसे पहले हम बताएंगे कि हम कौन कौन सी मटेरियल्स में यूज़ करने वाले हैं। तो शिक्षक छात्रों को सामग्री दिखाएंगे जैसे अखबार, गत्ता, कैंची इत्यादि। छात्र क्रिया क्या हो जाएगी, छात्र एक एक सामान का नाम याद करेंगे। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है अखबार के कागज़ की छड़ी बनाना। उसके लिए सबसे पहले हमें अखबार कट करना पड़ेगा, तो छात्र अध्यापिका बच्चों को एक समान आकार के टुकड़े काटने को बोलेंगी और उन्हें करके भी दिखाएंगी। छात्र क्रिया है प्रदर्शित की जा रही प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे, वे स्वयं भी करने का प्रयास करेंगे। इवैल्यूएशन में हम लिख सकते हैं कि सभी छात्रों पर ध्यान रखेंगी। थर्ड पॉइंट हमारा है कागज़ को मोड़कर रोल करना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड होता है कागज़ की टोकरी बनाने के लिए। तो छात्र अध्यापिका यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा लेकर बच्चों को एक सिरे से तिरछा मोड़कर रोल करना दिखाएंगी। छात्र उसी को देखेंगे और उसे स्वयं करने का प्रयास करेंगे। इसमें इवैल्यूएशन के लिए छात्र अध्यापिका सभी की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगी। फोर्थ पॉइंट हमारा है टोकरी के लिए गत्ते का आधार बनाना। छात्र अध्यापिका एक गत्ते का टुकड़ा लेंगी और उसे गोल, चौकोर व आयताकार काट के दिखाएंगी। छात्र क्रिया सभी छात्र ध्यानपूर्वक गत्ते को काटेंगे। विद्यार्थियों की चर्चा में सहभागिता का मूल्यांकन करेंगे। ये हमारे यहाँ पे इवैल्यूएशन पॉइंट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा है टोकरी बनाने के लिए छड़ी
से गत्ते पर चिपकाना। हमने छड़ी बना ली, अब उन्हें गत्ते पे चिपकाना होगा, तो उसी को छात्र अध्यापिका अपनी क्लास में करके बताएंगी। 1-2 छड़ी लेकर सिरे पर फेविकॉल लगाकर गत्ते के चारों ओर चिपका कर दिखाएंगे। बच्चे सेम प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। 6 पॉइंट हमारा है टोकरी बनाना। अब चिपकाई हुई छड़ियों में से दूसरी छड़ी के नीचे ऊपर से निकाल कर टोकरी बनाकर दिखाएंगे। छात्र उसे दोहराएंगे। छात्र अध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। 7वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, टोकरी में रंग भरना। टोकरी में रंग भरकर एवं सजाकर छात्र अध्यापिका सभी विद्यार्थियों को दिखाएंगी एवं छात्र उसे करके भी दिखाएंगे। ये हमारा प्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद आ जाती है सावधानियाँ। वर्क एजुकेशन का लेसन प्लान बाकी लेसन प्लान से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें ये पॉइंट एक एडिशनल ऐड हो जाता है, सावधानियाँ। वर्क एजुकेशन में यूजुअली हम सीज़र, कटर इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों के लिए सेफ़ नहीं माना जाता। तो इसीलिए आप जब भी इस तरीके का लेसन प्लान या कोई भी एक्टिविटी अपने क्लासरूम में करा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। इन चीज़ों को आपको अपने लेसन प्लान में मेंशन भी करना पड़ता है। तो देख लेते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमारे क्या क्या सावधानियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। टोकरी बनाने के लिए एक समान कागज़ काटें जिससे एक समान की डंडियाँ बन सकें। कागज़ से बनी टोकरियों का प्रयोग गीली वस्तुओं के लिए ना करें। कैंची आदि का प्रयोग सावधानी से करें। उसके बाद हमारे टॉपिक को रिकैप्चुलेट करते हैं। पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापिका पूरी प्रक्रिया को छात्रों के सामने दोहराएंगी। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, अधिगम विस्तार, और ये होता है गृह कार्य। और इसी के साथ हमारी क्लास बाइंड अप हो जाती है और ये लेसन प्लान यहीं समाप्त हो जाता है। लेसन प्लान आपका जो होमवर्क होना चाहिए वो थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए ताकि बच्चों की थिंकिंग डेवलपमेंट हो उससे। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि पुराने अखबार से और कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उनकी लिस्ट तैयार करो। तो ये था आज का लेसन प्लान। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके के और भी लेसन प्लान जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे हैं, आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर उसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक क्लास का ही लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की। थैंक यू गाइज़।